हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। हमने इससे पहले एक और वीडियो शेयर की थी जिसमें वाक्य किसे कहते हैं तथा वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर समझाया गया है। तो आई थिंक आपने वो वीडियो देख ही ली होगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना विषय, वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। बच्चों, यह रचना से अभिप्राय क्या है? एक्चुअली में वाक्य की बनावट कैसी होती है या वाक्य किस तरह से बना हुआ है, वही हमारी वाक्य की रचना होती है। और ये वाक्य की बनावट जानने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट बात समझनी होती है जिन्हें हम वाक्य के अंग या तत्व कहते हैं। वाक्य के दो अंग या दो तत्व होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी उद्देश्य का अर्थ होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया गया हो। फिर से बताती हूँ, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया गया हो। जैसे राधा खेलने गई। राधा खेलने गई, यहाँ किसके बारे में बताया गया है? राधा के बारे में। तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? राधा, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बताया जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। शिवानी बहुत बोलती है। शिवानी बहुत बोलती है, तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? या यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? उद्देश्य क्या है? जी हाँ, शिवानी, क्योंकि यहाँ किसके बारे में बताया गया है? शिवानी के बारे में बताया गया है। यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट ही उद्देश्य होता है, या जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में बताया जाए वह हमारा क्या होता है? उद्देश्य। ये था हमारा वाक्य का एक अंग। अब आते हैं हम वाक्य के दूसरे अंग की तरफ, जो क्या है? विधेय, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वह हमारा विधेय होता है। अगर मैं एकदम सरल भाषा में कहूँ ना, तो विधेय क्या होता है? तो मैं कहूँगी कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो कुछ बचता है वो हमारा क्या है? विधेय है। जैसे कि मैंने उदाहरण में क्या बताया था आपको? राधा खेलने गई। राधा खेलने गई, तो इसमें किसके बारे में बात की थी हमने? राधा के बारे में, जो क्या थी? एक उद्देश्य। और बाकी क्या बचता है वाक्य में? खेलने गई, तो खेलने गई क्या है हमारा? विधेय। अब आते हैं हम अपने वापस उसी दूसरे उदाहरण की तरफ। शिवानी बहुत बोलती है। शिवानी बहुत बोलती है, और इसमें हमने उद्देश्य क्या बताया था? किसके बारे में बात की थी हमने? शिवानी। और शिवानी को छोड़कर बाकी वाक्य में है क्या? बहुत बोलती है। तो अगर हम सब्जेक्ट या उद्देश्य को छोड़ दें तो बाकी क्या बचता है? बहुत बोलती है। तो बहुत बोलती है क्या होगा हमारा? विधेय। तो समझे बच्चों, वाक्य के दो अंग, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय, जो आपको आराम से समझ ही आया गया होगा कि जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है और जो बाकी बचता है वो हमारा विधेय है। तो अब हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कह देते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्र वाक्य, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे अपना पहला प्रकार, यानी सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। यह सबसे आसान प्रकार है क्योंकि इसमें केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। यानी मैं इसे सरल तरीके से बोलूं तो बोलूंगी सरल वाक्य इज इक्वल टू एक उद्देश्य जमा एक विधेय।
फिर से सरल वाक्य इज इक्वल टू एक उद्देश्य जमा एक विधेय। उद्देश्य और विधेय याद है ना। चलिए, यानी कि इस प्रकार से वाक्य में, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं होता। उदाहरण, काजल पत्र लिखती है। काजल पत्र लिखती है, यहाँ एक ही उद्देश्य है और वो क्या है, किसके बारे में बात की गई है, काजल, यानी यहाँ केवल एक ही उद्देश्य है। और विधेय कितना है, वो भी कितना है, एक, पत्र लिखती है। दूसरा उदाहरण, इल्मा पढ़ रही है। इल्मा पढ़ रही है। इस वाक्य में भी एक ही उद्देश्य है, यानी इल्मा, और विधेय भी कितना है, जी हाँ, केवल एक ही विधेय है। और वह क्या है, वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम उद्देश्य और विधेय समझ चुके हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रकार यानी संयुक्त वाक्य की ओर। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ वाक्यों को संयुक्त यानी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजकों, फिर से बोल रही हूँ, योजकों, जैसे इसलिए, अथवा, पर, लेकिन, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, और, एवं, अथवा या आदि से जोड़ा जाता है। फिर से बता रही हूँ, संयुक्त वाक्य में दो सरल या फिर उससे ज़्यादा सरल वाक्य होते हैं जिन्हें हम योजकों की मदद से जोड़ते हैं, संयुक्त करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हम इन सभी योजकों को देखकर ही संयुक्त वाक्य को तुरंत पहचान लेते हैं। देखिए कैसे। उदाहरण, वह कल गया था और आज वापस आ गया। फिर से, वह कल गया था और आज वापस आ गया। अब इसमें संयुक्त शब्द आपको क्या दिख रहा है, और जैसे ही हमें और दिखेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब आते हैं हम अपना दूसरा, उसने खाना खाया पर उसका पेट नहीं भरा। उसने खाना खाया पर उसका पेट नहीं भरा, तो हम यहाँ पर देखकर ही पहचान जाएंगे। चलो देखते हैं एक और, वह छोटा था परंतु बहुत तेज था। वह छोटा था परंतु बहुत तेज था, तो यहाँ क्या देखकर पहचानेंगे हम, जी हाँ, परंतु। है ना मज़ेदार। बस हमें संयुक्त अपने वाक्य के अंदर देखना क्या है, उसका अंदर हमें देखना है योजक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रकार की ओर यानी मिश्रित वाक्य की ओर। इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक आश्रित उपवाक्य। बच्चों, उपवाक्य के लिए हम आपको एक दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप उसे ज़रूर देखना। तो आते हैं हम अपने मिश्रित वाक्य पर। इस वाक्य की पहचान होती है जोड़ीदार शब्द से। किससे? जोड़ीदार शब्द से। कैसे जोड़ीदार शब्द? देखिए, जैसे कि जो, वह, जितना, उतना, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, यहाँ, वहाँ, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, तो, कि, वह आदि। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन अभी हम जब वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जोड़ीदार वाक्य पहचानने बड़े आसान है। बस आपको दिख जाए कि ये जोड़ीदार वाक्य, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये मिश्रित वाक्य हैं। कैसे? देखिए उदाहरण, जो लड़की कुर्सी पर बैठी है वह मेरी बहन है। फिर से, जो लड़की कुर्सी पर बैठी है वह मेरी बहन है। यहाँ जो शब्द आपको दिख रहा है उसका संबंध किससे है? वह से। यानी यहाँ जोड़ीदार शब्द क्या है? जो, वह। जो लड़की कुर्सी पर बैठी है वह मेरी बहन है। चलिए आते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ यदि का जोड़ीदार शब्द कौन सा है?
तो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। एक और उदाहरण लेते हैं। जहां से तुम आए हो वहां वापस चले जाओ। फिर से बोल रही हूं, जहां से तुम आए हो वहां वापस चले जाओ। है ना, यहाँ पर भी जोड़ीदार शब्द, है ना आसान। संयुक्त वाक्य में हमें योजक शब्द पकड़ने हैं और मिश्रित वाक्य में जोड़ीदार शब्द। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि हम संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेते हैं कुछ उदाहरण और अपनी ये कंफ्यूजन भी करते हैं दूर। याद रखना, संयुक्त वाक्य में क्या यूज करना है, योजक शब्द, और मिश्रित वाक्य में जोड़ीदार शब्द। तो करते हैं अंतर। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य, उदाहरण, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। देखो संयुक्त वाक्य है तो हमने और का इस्तेमाल किया है, जो कि क्या है, योजक शब्द। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। अब इसे हम बदलते हैं मिश्रित वाक्य में अपने जोड़ीदार शब्द से। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। देखो हमने कैसे बदला, फिर से बदल के दिखाती हूँ। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। अब मैं इसको मिश्रित वाक्य में बदल रही हूँ। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। लेते हैं और उदाहरण। संयुक्त वाक्य, पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। अब इसे बदलते हैं मिश्रित वाक्य में। ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। अब आते हैं फिर से संयुक्त वाक्य में। सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। अब बदलते हैं इसे मिश्रित वाक्य में। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहकने लगी। फिर आते हैं संयुक्त वाक्य में। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। इसे मिश्रित वाक्य में बनाते हैं। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। फिर आते हैं संयुक्त वाक्य में। वह मेहनती है इसलिए वह हार स्वीकार नहीं करता। आते हैं मिश्रित वाक्य में। वह ऐसा मेहनती है जो हार स्वीकार नहीं करता। यानी प्यारे बच्चों, हम आसानी से संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में और मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। बस छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे सरल वाक्य के अंदर एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और हमारे संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है, योजक शब्द। और हमारा संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है, मिश्रित वाक्य के अंदर होते हैं हमारे जोड़ीदार शब्द, जो सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम जल्दी से इनको एक बार देखते हैं, तीनों प्रकारों को। पहला, सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है, यानी सरल वाक्य इज इक्वल टू एक उद्देश्य जमा एक विधेय। दूसरा, संयुक्त वाक्य जिसमें क्या होता है, दो सरल वाक्य, और उनको किन से जोड़ा जाता है, योजकों से, जैसे या, अथवा, और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। यानी संयुक्त वाक्य इज इक्वल टू एक सरल वाक्य जमा एक और सरल वाक्य। अब आते हैं अपने अंतिम प्रकार, यानी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के अंदर क्या बताया था मैंने, जोड़ीदार शब्द होते हैं, और वो कैसे कैसे, यदि, तो, ज्यों, तो, जहाँ, वहाँ। यानी मिश्रित वाक्य इज इक्वल टू प्रधान उपवाक्य जमा आश्रित उपवाक्य। प्यारे बच्चों, उपवाक्य पर भी हमने अपनी एक वीडियो बनाई है, और उसे आप ज़रूर देखना, क्योंकि बोर्ड क्लास में इस पर भी एक प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ नीचे ज़रूर करें।